सभी किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर रविकांत गुप्ता है और मैं गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस यूनिवर्सिटी पे सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ पर हमारे इस डेयरी फार्म में लगभग 750 जानवर हैं। उनमें मुख्यतः गायों की बात करें तो गायों में हमारे पास हॉल्स्टीन फ्रीजियन गाय हैं, और भैंसों की बात करें तो इसमें हमारी मुर्रा भैंस और नीली रावी किस्म की भैंस हैं। जो हमारे यहाँ मिल्किंग की बात करें, अगर दूध दोहन की बात करें तो हमारे यहाँ जो गाय हैं हॉल्स्टीन फ्रीजियन गाय, वो सारी हमारी मिल्किंग मशीन में होती हैं। इसके लिए हमारे यूनिवर्सिटी में एक मिल्किंग पार्लर बना हुआ है। इसी तरह भैंसों की बात करें तो हमारे इस यूनिवर्सिटी में 90% तक भैंसें हमारी जो हैं वो मशीन मिल्किंग के द्वारा ही उनकी दुहाई की जाती है। अब अगर मैं क्लीन मिल्क की बात करूं या साफ़ सुथरा दूध उत्पादन की बात करूं तो हमारी यूनिवर्सिटी में साफ़ सुथरा दूध उत्पादन पर पूरा जोर दिया जाता है। अब साफ़ सुथरा दूध होता क्या है? तो किसान वीरों, जो साफ़ सुथरा दूध है वो दिखने बस में साफ़ नहीं होना चाहिए। दिखने में तो साफ़ हो भी, मतलब फिज़िकल इम्प्योरिटी उसमें ना हो, साथ ही साथ उसमें माइक्रोबियल लोड है, जो जीवाणु कीटाणु उनका जो लोड है वो भी कम होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो 100% बैक्टीरिया या वायरस और जो भी जीवाणु और कीटाणु है वो मुक्त होता है, लेकिन उसमें इनकी संख्या बहुत कम होनी चाहिए। अगर हम बात करें साफ़ सुथरा उत्पादन कैसे करना है तो उसके लिए 3 कारक मुख्यतः उस पर निर्भर करता है कि साफ़ सुथरा दूध उत्पादन होगा। पहला जो कारक है वो पशु जो है वो हमारा हेल्दी होना चाहिए और साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसकी स्किन और उसके ऊपर कोई भी डस्ट, डर्ट या गुहा जो है उसको हम बोलें वो नहीं होना चाहिए। जब भी हम मिल्किंग के लिए ले जाते हैं या उनकी दुहाई के लिए ले जाते हैं मिल्किंग पार्लर में, तो पशु साफ़ सुथरा होना चाहिए और बीमारी रहित होना चाहिए, कोई बीमारी ना हो उसमें। अब दूसरा कारक जो है हमारा वो है वातावरणीय कारक, जिसमें कि वातावरण जो है जहाँ हम पशु रह रहा है वो वातावरण, अथवा जहाँ पे हमें पशुओं की चुवाई कर रहे हैं या दुहाई कर रहे हैं वो वातावरण साफ़ सुथरा होना चाहिए। तीसरा जो कारण है वो है जो भी हमारा दुहाई कर रहा है, जो भी पर्सन या मिलकर, वो भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसको भी कोई बीमारी ना हो, ऐसी बीमारी ना हो जो जानवरों में आदमियों से आती हो, तो ऐसी बीमारी ना हो, वो भी स्वस्थ हो। तो ये 3 मुख्य कारक हैं। जैसे जानवरों से जो बीमारी आदमियों में या मानवों में जाती है उनकी बात करूं तो एक ब्रुसेलोसिस है और एक ट्यूबरकुलोसिस है। तो ये 2 बीमारी जो हैं ये जानवरों से दूध के द्वारा मनुष्यों में जाती हैं, तो ये बीमारियां जानवर में नहीं होनी चाहिए।